हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बुलबियर बैलेंस में। तो देखिए, आइए सबसे पहले हम देख लेते हैं आज का हमारा क्या परफॉर्मेंस रहा था। उसके बाद हम आपको डिटेल स्टेप बाय स्टेप एनालिसिस करके बताएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको अकाउंट दिखा देता हूँ, फिर आगे की बात करते हैं। देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आज हमने कितने का लॉस हुआ। ऑलमोस्ट 40,000 का, 38,000 का लॉस हुआ। ठीक है, आप इसको थोड़ा सा हटा दीजिए। आई बेसिकली इक्विटी में मैं इन्वेस्ट करता रहता हूँ, तो ये चीज़ अलग है, इसको आप इसमें काउंट मत कीजिए। बट ओवरऑल जो हमें लॉस हुआ था वो हमें हुआ था बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी में आप देख सकते हैं 47,700 का कॉल और 47,700 का पी। मतलब मैंने यहाँ पर क्या क्रिएट किया था, एक स्ट्रेडल। क्या लॉजिक था उसके पीछे और क्यों मैंने स्ट्रेडल क्रिएट किया था और किस वजह से हमें ये लॉस हुआ, आइए समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। देखिए, सबसे पहले मैं बैंक निफ्टी का ही बता देता हूँ, जिसमें एक्चुअली हमने आज ट्रेड लिया था। मैंने एक ही अकाउंट से ट्रेड लिया है और दूसरे अकाउंट से ट्रेड नहीं लिया है। तो आप चाहो तो मैं अपना दूसरा अकाउंट भी आपको बता देता हूँ। आप देखिए, इसमें आप देख सकते हैं पोजीशंस में जाके कोई ट्रेड नहीं है, केवल एक ही अकाउंट में हमने ट्रेड लिया था, जहाँ पर हमें 40,000 के आसपास का 30,000 का लॉस हुआ था। देखिए क्या हुआ था यहाँ पे। अगर आप देखोगे ना, मार्केट जो था, मैं आपको इन डिटेल में एनालिसिस करके बताऊंगा कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज थी और किस तरीके से जो हमारी डिसिप्लिन ट्रेडिंग थी उस वजह से आज हमने हमारा जो मैक्सिमम लॉस हो सकता था वो आज हमने प्रिवेंट किया। देखिए क्या हुआ। सबसे पहले आप देखोगे मार्केट ओपन हुआ एक पॉजिटिव कैंडल के साथ और इसमें ये जो हमारा सपोर्ट एरिया था इसके ऊपर क्लोजिंग हुई थी। तो क्या मैं यहाँ पे सीधे सीधे पुट बाई कर सकता, पुट शॉर्ट कर सकता था? नहीं। रीजन क्या था? रीजन तो पहले ये था कि एक तो ऊपर की विक मेरे को परेशान कर रही थी। परेशान इन द सेंस मुझे लग रहा था कि ऊपर से एक सेलिंग प्रेशर आ सकता है। 2 दिन से मार्केट ऑलरेडी नेगेटिव में था। बट एनी हाउ, ये सारी चीज़ें हम इंटरडे बेसिस पे कैलकुलेट नहीं करते। बट बात ये हुई कि अगर आप देखोगे भी ना, तो ये वाली जो कैंडल है, ये वाली जो कैंडल जो पहले बनी 150 पॉइंट की बनी, तो 150 पॉइंट की कैंडल 15 दिन में बहुत ज़्यादा होती है। मैं मेरा जो मिनिमम है वो ये है कि भाई कम से कम 100 पॉइंट है उससे नीचे की रहनी चाहिए, तो मैं उसे कहना चाहिए नॉर्मल ब्रेकआउट मानता हूँ। दूसरी चीज़ ये थी कि नेक्स्ट कैंडल ने इसका देखिए हाई ही ब्रेक नहीं किया और एग्जैक्टली जस्ट इसके नीचे इसने क्लोजिंग दी थी। तो इस तरीके से अब हम देखो सीसो तो खेल नहीं सकते ना कि ग्रीन कैंडल दे दी तो हम बाई कर लें, एक रेड कैंडल दे दी तो हम क्या कर लें, शॉर्ट कर लें। नहीं, इस तरीके से नहीं होता। देखिए, आप बोलोगे कि सर इस कैंडल पे आप देख सकते हो कि हम यहाँ पे इसने नीचे की तरफ ब्रेकआउट दिया और नेक्स्ट कैंडल ने इसका लो भी ब्रेक किया था, तो यहाँ हम एक शॉर्ट करते। तो और आप देख सकते हो अगर यहाँ शॉर्ट करते तो यहाँ भी हमारा क्या हो जाता, ऐसे हिट हो जाता। इसलिए मैं कहता हूँ, देखिए जो मैं कंफर्मेशन लेता हूँ ना वो मैं विलियम्स परसेंट आर इंडिकेटर की मदद से लेता हूँ, क्योंकि ऐसे चौपी मार्केट में ना ये काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो पहले तो मैं ये देख लेता हूँ मेरे मूविंग एवरेज क्या क्या है, और आप देख सकते हो। तो आप ये देख सकते हो कि ये जो मेरा मूविंग एवरेज है ये जस्ट इसके नीचे था। मतलब आप खुद देखोगे ये जो 20 दिन का मूविंग एवरेज होता है एक सेल्फ ऐड करता है किसकी तरह, एज अ सपोर्ट की तरह। ठीक है, हालांकि ये इतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं है क्योंकि बिल्कुल फास्ट मूविंग एवरेज होता है, ये करंट प्राइसेस को ज़्यादा डिपिक्ट करता है इसलिए। लेकिन जो हमारा बड़े दिन का मूविंग एवरेज था वो नेगेटिव था ना, स्लोपिंग डाउन था। 20 दिन का मूविंग एवरेज ये भी स्लोपिंग डाउन था। तो ओवरऑल सेंटिमेंट्स ये बता रहे थे कि मार्केट क्या है, बेरिश। ये ट्रेड ऑन था, ले सकते थे। इस पॉइंट में अगर मैं आपको विलियम्स परसेंट आर इंडिकेटर दिखाऊं 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में, आप देख सकते हो ये देखिए -54, क्लियरली बिल्कुल बीच में था। मतलब यहाँ से मार्केट क्या है, साइडवेज जोन में था। साइडवेज जोन का मतलब ये है कि ये ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ दोनों तरफ प्रोबेबिलिटी है देने की। अगर हम यहाँ पे ट्रेड ले लेते हैं तो आप क्लियरली देख सकते हो आज हमारा क्या हो जाता है यहाँ पर एसएल। हालांकि बैंक निफ्टी में हमारा एसएल ही हुआ, बट एक्चुअली बात ये है ना कि जो हमारे रूल्स के हिसाब से जो हमें, तो इस तरीके से हमने बहुत सारे एसएल हमने प्रिवेंट भी किए, ऐसा नहीं है। ये जो हमारा एसएल हुआ था वो क्यों हुआ था वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, यहाँ के आसपास आप देख सकते हो 11:45 या 12 बजे के आसपास ये मार्केट है ना, यहाँ पे साइडवेज मोमेंटम दे रहा था। मतलब ये जो कैंडल बनी थी ना, इसका ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच में ही मार्केट ने काफी टाइम तक क्या किया था, ट्रैवल किया था। तो मुझे लग रहा था यहाँ 1 बजे के आसपास मार्केट ऑलरेडी फर्स्ट हाफ तक यहाँ पे क्या कर चुका है, ट्रैवल कर चुका है। तो हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर की तरफ जाए या थोड़ा बहुत नीचे की तरफ। तो बहुत बड़ा मोमेंटम एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, क्योंकि मार्केट में सेलिंग प्रेशर आना होता तो आई थिंक यहाँ तक आ जाना चाहिए था मेरे हिसाब से। बट हुआ जस्ट इसका अपोजिट जो हमने सोचा था। हमने यहाँ कहीं एक स्ट्रेडल क्रिएट किया था ये सोच के कि मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर थोड़ा बहुत नीचे रहेगा तो हमें कुछ ना कुछ प्रॉफिट देके जाएगा। बट सारी प्रॉब्लम क्या कर दी, इस कैंडल ने कर दी। ये अगर आप देखोगे ना, ये कैंडल ये टोटली मेरे लिए दोस्तों अनएक्सपेक्टेड था। मतलब मैं तो इतना एक्सपेक्ट नहीं करता।
मैं इवन आप मतलब मुझे इवन जो था कि अपसाइड मोमेंटम जो था मतलब ऊपर की तरफ अगर ये ब्रेकआउट देता है ये मेरे लिए ज़्यादा एक्सपेक्टेड था। क्यों? आप देख सकते हो एक अप मूव आया था यहाँ पे पहले कल और आज को मिला के, फिर मार्केट ने काफ़ी टाइम वेट किया था, टाइम स्पेंड किया था और ये अपर रेजिस्टेंस की तरफ ही ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहा था, तो मुझे ऊपर की तरफ ब्रेकआउट के चांसेस ज़्यादा थे। हालांकि मैं बहुत ज़्यादा बुलिश नहीं था, इस वजह से मैंने यहाँ पर क्या किया था, स्ट्रगल क्रिएट किया था। बट आप देखोगे ये वाली जो कैंडल है ना, आप खुद देख सकते हो कितने पॉइंट की है। मैं आपको यहाँ से इसके हाई से लो तक बताऊंगा, सिर्फ 15 मिनट में इसने क्या ज़्यादा मचाया है, आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 450 पॉइंट 15 मिनट में, और खट से हमारे यहाँ पे क्या हो गया, ऐसे लिखोगे। और वो भी मैंने क्या किया था एक्चुअली, अगर आप देखोगे मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि डिसिप्लिन कितना इंपॉर्टेंट है। अगर मैं डिसिप्लिन नहीं करता, थोड़ा सा लालच करता, तो सिर्फ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में, आप बिलीव नहीं करोगे, वो मैं बताता हूँ क्यों। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में मतलब ये मान के चलिए सिर्फ 10-15 सेकंड और अगर मैं डिले कर देता तो ये मेरा जो 40,000 का लॉस है, ये मेरा 70-80 हज़ार का लॉस हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो फास्ट मोमेंटम हुआ था ना, तो पी की प्रीमियम जो थी ना, इतनी फास्ट शूट की थी कि आप बता नहीं सकते। इसलिए इंट्राडे में क्या होगा ना दोस्तों, आपको स्क्रीन के सामने रहना पड़ता है हमेशा। और आपको मैं बताता हूँ एक्चुअली हुआ क्या। यहाँ पे आपको मैं ऑर्डर हिस्ट्री से समझाता हूँ। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने जो पी और सी जो था इसका जो सेल किया था, वो कितने पे किया था, 307 और 376 पे। और इसका जो बेसिकली मैंने एस एल था, वो देखिए कितना लगाया था। पी के लिए लगाया था 555 और सी के लिए लगाया था कितना, 575। ठीक है। और ये जो मेरा 38,000 का लॉस हो, और जनरली मेरा इसमें जो एस एल प्लान था दोस्तों, वो 30,000 था, तो थोड़ा सा ज़्यादा हो गया हमारा। आप देख सकते हैं 2 दिन से 30,000 का एस एल प्लान कर रहे हैं और 60,000 का हमारा टारगेट रहता है। ठीक है, तो ये 38 हो गया। और वो भी कब हुआ दोस्तों, अगर आप देखोगे 493 पे बेसिकली मैंने मार्केट प्राइस पे से मतलब मैनुअली जो था मैंने इसे क्लोज किया। और आप देख सकते हैं ये जो था ना हमारा 30,000 का लॉस हुआ इसमें। अगर हम यहाँ पे 5,555 तक वेट करते, इस पॉइंट तक वेट करते 555 तक, तो आप सोच सकते हो ऑलमोस्ट कितना है, ऑलमोस्ट 60 पॉइंट है। और कितनी क्वांटिटी थी हमारे यहाँ पे, 600 क्वांटिटी थी। तो 600 क्वांटिटी इंटू 60 के कितना होता है, ये 36,000 का ऑल होता है। और ये जो था ना, ये कितने पे गया, 261 पे गया। और इसका अगर मैं आपको लो बताऊं, इसका मैं अगर आपको लो बताऊं जस्ट फॉर कि आप देखिए कि आपका इमोशनली स्ट्रांग होना कितना इंपॉर्टेंट है, ये मैं अगर आपको बताना चाहूँ बेसिकली इस ट्रेड से। ये देखिए इसके इस कैंडल पे कितना 13.25 पे लो कितना गया है, 241 गया। और इसका हाई कितना गया है, ये जो पी का था उस पॉइंट पे, अगर मैं चार्ट्स में आपको दिखाऊं तो ये देखिए जो इसने एकदम से इशू किया ना, ये नहीं सॉरी ये वाला हाँ, ये देखिए 570 गया इसका हाई, और उसका कितना गया 241। और यहाँ पे एक्चुअली हमें मिला कितना था, 261 पे हमने कॉल को क्लोज किया है और 493 पे हमने पी को क्लोज किया है। तो अब देखो अगर मैं ये 555 तक ले जाता तो वहाँ 20 पॉइंट कम थे उसके हाई से, और यहाँ से भी कितना गया 241, 20 पॉइंट्स। तो मैं अगर ये मान लूँ कि अगर ये 555 पे भी निकला होता ना, तो एटलीस्ट 30 से 40 पॉइंट्स तो कहीं नहीं गया, 50 पॉइंट्स सॉरी कहीं नहीं गया, ये आराम से मेरा ऐसे हो जाता है। 600 क्वांटिटी में 50-55 पॉइंट का अगर मैं मानूँ तो ये कितने का आता है, 30,000 का 35,000 का लॉस आता है। तो ये जो आप 38,000 का लॉस देख रहे हो, ये क्लियरली कितना लॉस हो जाता है हमारा, ऑलमोस्ट 70-80 हज़ार का लॉस, 70-75 हज़ार का लॉस हो जाता है अगर मैं मैनुअली नहीं निकालता तो। या मैं वेट करता नहीं भैया मैंने तो 555 लगाया और 555 ही लूँगा। तो जब मेरा मैक्सिमम लॉस आप देख सकते हो डिफाइंड है, मैं 30,000 से ज़्यादा का लॉस नहीं लूँगा, और ऑलरेडी मेरा M2M में 35-38 दिखा रहा है, मैंने तुरंत निकाल दिया, मुझे कुछ उसमें वो नहीं था। और ये सिर्फ हुआ ना माइक्रो सेकेंड में। और आप देख सकते हो अगर मैं ऑर्डर बुक में आपको दिखाऊँ कि कितने गए, 1327 पे, और वो कैंडल जस्ट ये 1 सेकेंड में इतना वीक लगा के ऊपर आई थी। तो बेसिकली मैं आपको इन डिटेल इसलिए बता रहा हूँ कि क्या होता है ना कि आपका इमोशनली स्ट्रॉन्ग होना कितना इंपॉर्टेंट है। यहाँ मैंने अगर 10-15 सेकंड का और डिले कर दिया होता ना, मैं तो गेम लग गया होता, मतलब 30,000 की जगह 70,000 कैसे लेके आ गया, तो ऑलमोस्ट डबल का। ठीक है, तो यहाँ पर भी जिक्र आप कह सकते हो कि हमने 30,000 का एसएल ना करते हुए एक्चुअली 30,000 का मतलब कैपिटल प्रोटेक्ट किया है। ठीक है, तो ये जो था ना दोस्तों पूरा किसका था, हमारा बैंक निफ्टी का 15 मिनट में। और उसके बाद कहीं अपॉर्चुनिटी थी नहीं, और वैसे भी बैंक निफ्टी में एक ट्रेड हमारा हो गया था। दूसरा ट्रेड की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, देखिए किसकी, निफ्टी की। तो पहले तो मैं मूविंग एवरेज थोड़ा सा क्लैरिटी के लिए हटा देता हूँ।
अब देख सकते हो सेम चीज़ है, निफ्टी में भी कहीं हमें एज सच प्रॉपर ट्रेड नहीं मिला आज, है ना। पहली कैंडल बुलिश थी, लेकिन वही सेम चीज़ है कि कहाँ बनी थी, रेजिस्टेंस के पास। अब बैंक निफ्टी में आप देखोगे हमें वहाँ एक तरीके का ब्रेकआउट मिला था, तो और निफ्टी अपने किस पे था, रेजिस्टेंस पे। तो वही चीज़ मैं हमेशा बार बार कहता हूँ, एक इंडेक्स अगर सपोर्ट पे है और एक ने अगर ब्रेकआउट दिया है, मोस्ट प्रोबेबली ये फॉल्स ब्रेकआउट होता है, उसके फिज आउट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पे हमारा कोई ट्रेड नहीं था। और फिर एग्जैक्टली देखिए लोअर लेवल पे इसने क्या किया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर एक बुलिश कैंडल ऊपर बनी और फिर ये मार्केट यहाँ पर, यही वो पीरियड था जब बैंक निफ्टी पे मैंने स्ट्रगल क्रिएट किया था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेरे को था कि मार्केट थोड़ा सा क्या कहना चाहिए, कंसोलिडेट करके फिर शायद ये ऊपर की तरफ ब्रेक करे। मार्केट ने सरप्राइज दिया, बेसिकली मार्केट होता ही सरप्राइज देने के लिए है। यहाँ पर हमको यहाँ इतना बड़ा जो था, आप निफ्टी में भी देख सकते हो ना, ये अनयूजुअल थोड़ा सा है। 5-15 मिनट में आप देखोगे कितने पॉइंट का बना, ऑलमोस्ट 157 भी नहीं दोस्तों। मैं अगर इसका हाई से लो का बताऊँ तो ये कितना है, हाई से अगर मैं उसका लो बताऊँ तो ये आप देख सकते हो कितना है, ये ऑलमोस्ट 200 पॉइंट का है। 15 मिनट में निफ्टी 200 पॉइंट का है। और फिर आप देख सकते हो सीधे इसकी जो रिकवरी हुई थी ना, यहीं से कितने पॉइंट की हुई, 150 पॉइंट की। मतलब ये 5 मिनट के अंदर इसने 200 पॉइंट डाउन और 200 पॉइंट अप, इतना वोलेटाइल था। और कहीं यहाँ पे आप देख सकते हो हमें कहीं भी ऐसा वैलिड एंट्री का मौका नहीं मिला। यहाँ था कह सकते हैं थोड़ा सा पोटेंशियल, बट मतलब नहीं है यहाँ पे लेने का, क्योंकि ऑलरेडी 3 बज गए क्लोजिंग आवर्स पे, कोई मतलब नहीं है अननेसेसरी इतना रिस्क लेने का। तो निफ्टी पे तो ऐसा कोई हमारा पोटेंशियल ट्रेड 15 मिनट के टाइम फ्रेम में नहीं था। अब आइए चलते हैं, मैं आपको ले चलता हूँ किस पे, फिन निफ्टी पे, उसका भी एनालिसिस कर लेते हैं हम क्या था। फिन निफ्टी में भी आप देखोगे, फिन निफ्टी में अगर आप देखोगे ना, तो ये जो कैंडल है 930 की, इसने अपने रेजिस्टेंस लेवल के नीचे क्लोजिंग तो अच्छी दी थी दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं था। और नेक्स्ट कैंडल ने इसका लो भी ब्रेक किया। बट अगेन मैंने यहाँ क्यों नहीं लिया ट्रेड, अगेन 2 रीजन से। एक तो नीचे आप देख सकते हो सपोर्ट था, मतलब मेरे पास यहाँ पे जो गैप था मूवमेंट के लिए, डाउन साइड मूवमेंट के लिए, वो कम था। मुझे था कि यहाँ से हो सकता है मार्केट रिवर्सल ले, और हुआ भी एग्जैक्टली यही, मार्केट यहीं से रिवर्सल लेके फिर ऊपर की तरफ चला गया। और दूसरा अगर मैं यहाँ पे अगर आपको वो बताओ, विलियम्स परसेंटाइल इंडिकेटर का बताऊँ क्या हाल था यहाँ पे इस कैंडल पे, ये आप देख सकते हो अगेन -54 पे था फिन निफ्टी का। क्लियरली ये एक साइडवेज जोन में था, ठीक है। यहाँ पे हमारा कोई एक सेलिंग का भी प्लान नहीं बन रहा था, कहाँ पे, इस पॉइंट पे। और भी आप देख सकते हो कहीं भी फिन निफ्टी में भी ऐसा कोई हमारा कोई पोटेंशियल ट्रेड नहीं है। ये अगेन फास्ट मोमेंटम के कारण कह सकते हो कि यहाँ पे हमारा मार्केट आज एक्चुअली क्या ना दोस्तों, काफ़ी वोलेटाइल ही था। मतलब आप सोचो कि इतने बड़े बड़े 150-200 पॉइंट्स की कैंडल 15-15 मिनट में अगर बन रही हैं, तो कुछ न्यूज़ की वजह से बन रही होंगी। हालांकि इस पॉइंट पे ट्रेड करना थोड़ा सा हमारे लिए क्या हो सकता था दोस्तों, रिस्की हो सकता था। तो ऐसा फिन निफ्टी में भी हमारे पास और कोई ट्रेड यहाँ पे नहीं था। तो ये तो था दोस्तों किसका एनालिसिस, फिन निफ्टी, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का 15 मिनट में। बेसिकली जहाँ मैं ऑप्शन सेलिंग करना प्रेफर करता हूँ। अब मैं अगर आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ले जाऊँगी, तो वहाँ पे बेसिकली मैं ऑप्शन बाइंग करता हूँ। तो बेसिकली मैं 2 ट्रेड्स लेता हूँ, एक ऑप्शन सेलिंग के और एक ऑप्शन बाइंग के, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए मैं पहले फिन निफ्टी का एनालिसिस कर लेता हूँ। अगेन आप देखोगे यहाँ पे फिन निफ्टी में कहाँ कहाँ अपॉर्चुनिटी थी, क्या कहीं हम ट्रेड ले सकते थे। एक अपॉर्चुनिटी तो दोस्तों आप ये कह सकते हो कि यहाँ पे आप ले सकते थे, पर प्रॉब्लम यही था कि एक तो उसके सपोर्ट के पास था। दूसरा अगर मैं यहाँ पे परसेंट विलियम्स आर इंडिकेटर को देखूँ, किसका, फिन निफ्टी का 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, कहाँ पे, इस पॉइंट पे, तो ये पॉइंट पे क्लियरली देखिए -45 पे था ये, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक शॉर्ट ट्रेड जो था ना, थोड़ा सा हमारे लिए क्या हो जाता है दोस्तों, रिस्की हो जाता। और अगर मैं आपको बात करूँ और कोई पोटेंशियल ट्रेड, आप बोल सकते हो कि देखिए एक ट्रेड ये था कि यहाँ पे एक की बुलिश कैंडल बनी, यहाँ पर हम एक बुलिश ट्रेड ले सकते थे, बिल्कुल ले सकते थे, वैलिड ट्रेड था। पहले आइए मूविंग एवरेज को देख लेते हैं कहाँ पे था। ये देखिए मूविंग एवरेज भी दोनों बिल्कुल ओवरलैप कर रहे थे, है ना। 50 डेज की मूविंग एवरेज के ऊपर ही था, लेकिन ऊपर की तरफ एक तो ये रेजिस्टेंस और ये ऊपर 20 दिन का मूविंग एवरेज। तो ऊपर से 1030 पे अगर मैं यहाँ पे ये देखूँ, क्या कहना चाहिए, 1030 पे ये देखो, तो आप क्लियरली देख सकते हो यहाँ पे 1030 पे ये क्या था, -72 था। मतलब ये इस ब्लू जोन में था, पर्पल जोन में, जो कि क्या इंडिकेट करता है, कंसोलिडेशन। अननेसेसरी यहाँ पे भी हमारा रिस्क लेना नहीं बनता है। और कोई अगर आप ट्रेड देखोगे यहाँ पे ऐसा चल ना, आज
पता नहीं क्यों मार्केट में क्या न्यूज़ थी, जो भी वजह से था, मार्केट में ये आप देख सकते हो ऊपर नीचे के विक्स और ऊपर के विक्स बहुत लगाए हैं, उस वजह से अननेसेसरी मार्केट क्या हो गया है, वोलेटाइल हो गया था। तो यहाँ पर ऐसा हमें यहाँ पे कोई प्रॉपर ट्रेड जिसे कहना चाहिए था वो नहीं मिला। अब आ जाते हैं हम किस पे, बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी पे भी सेम चीज़ हुई थी, आप देख सकते हो कहीं भी आप देखोगे यहाँ पर एक प्रॉपर एंट्री नहीं थी जहाँ पर हम ट्रेड ले सके ना नीचे की तरफ। क्यों, यहाँ पे एक अच्छा ट्रेड था, लेकिन यहाँ पे एक तो ये 50 दिन का मूविंग एवरेज ऊपर की तरफ, ये भी ऊपर की तरफ था, यहाँ पे क्लियरली यहाँ पे सपोर्ट था और हुआ भी वही एग्जैक्टली इसी मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेके ये फिर ऊपर की तरफ गया। और दूसरा लोअर साइड पे यहाँ पे एक अच्छा ट्रेड मिलता है, बट ये बहुत ही बड़ी कैंडल बन गई थी 15 मिनट। नेक्स्ट इस पे हम ट्रेड ले सकते थे, पर मैंने इसको अवॉइड किया। ये ले सकते थे, अगर आप यहाँ पे देखोगे ना परसेंट विलियम्स अभी फेवरेबल होगा। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, एक बार देखिए कितने बजे का टाइम है, ये 14:35 का 14:35 का अगर मैं आपको बताऊँ यहाँ पे 14:35 ये देखिए ये -86 है ना, बिल्कुल नीचे की तरफ है, मतलब बेरिश जोन में। बट ये ट्रेड मैंने अवॉइड किया, ये वाला ट्रेड जो बेसिकली अभी मैंने आपको बताया, ये वैलिड ट्रेड था, बट मैंने अवॉइड किया क्योंकि मार्केट यहाँ पे मुझे काफ़ी वोलेटाइल दिख रहा था। इतने बड़ी बड़ी कैंडल्स बन रही थी, तो मुझे था कि अगर थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे मार्केट ने किया तो बेटर है कि हम अपना यहाँ पे क्या करें, कैपिटल प्रोटेक्ट करें। और देखिए हुआ कि एक कैंडल नीचे गई और एग्जैक्टली इसी कैंडल ने बिल्कुल एक यू शेप रिकवरी ली, बिल्कुल सिर्फ 5-10 मिनट के टाइम इंटरवल में। तो या तो हमें 1:1 मिलता, या फिर हमारे यहाँ पे क्या होता दोस्तों, ऐसे ही हो जाता। तो इस वजह से यहाँ पर भी कोई हमारा वैलिड ट्रेड नहीं बन रहा था बैंक निफ्टी में। चलिए आइए अब हम फाइनली आ जाते हैं अपने किस पे, निफ्टी पे। निफ्टी पे भी आप देखोगे तो यहाँ पे अगर आप शुरू से देखोगे तो कोई ट्रेड नहीं था यहाँ रेजिस्टेंस के पास। अगेन वही चीज है, ये ट्रेड बेरिश जोन में सही था, लेकिन नीचे एक सपोर्ट था और एग्जैक्टली आप देखोगे सपोर्ट लेके ही ये ऊपर की तरफ गया। हाँ, इसने यहाँ पे क्या किया था, ब्रेकआउट दिया था, और ब्रेकआउट देने के बाद आप सीधे देख सकते हो यहाँ पे नीचे की तरफ आ गया। मतलब ये क्या था, फेक ब्रेकआउट था। क्यों फेक ब्रेकआउट था, अगर मैं यहाँ पे अगर आपको बैंक निफ्टी बताऊँ कितने बजे, 12:15 के आसपास का बैंक निफ्टी का बताऊँ, तो आप क्लियरली देख सकते हो 12:15 के आसपास का हो गया, 12:15, ये 12:15 के आसपास। तो ये निफ्टी ने ब्रेकआउट दिया था, बट बैंक निफ्टी जो था इवन कहाँ ट्रेवल कर रहा था, अपने इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस पे। तो वही चीज़ मैं कह रहा हूँ कि एक ने अगर ब्रेकआउट दिया है और एक अगर मतलब कहना चाहिए अपने रेजिस्टेंस के पास है या सपोर्ट के पास है, तो एक वो फेक ब्रेकआउट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इस तरीके से यहाँ पे अगर हम ट्रेड ले लेते हैं तो देखिए, इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि डिसिप्लिन होना कितना ज़रूरी है ना। लॉस्ट अपॉर्चुनिटीज ऑलवेज, मिस्ड अपॉर्चुनिटीज ऑलवेज बेटर देन अ लॉस्ट अपॉर्चुनिटी, मैं हमेशा कहता हूँ। तो मैंने यहाँ पे ये जल्दबाजी नहीं बनाई कि यार जैसे ही ब्रेकआउट आया निफ्टी में इस पॉइंट पे मैंने ले लिया। मैंने सोचा देखो मार्केट कंसोलिडेट तो कर रहा है, प्राइस एक्शन तो अपने हिसाब से बना ही सकता था ना, कि देखो ये कर रहा है, ये ऊपर की तरफ, और मेरा था भी व्यू कि मार्केट ऊपर की तरफ ही जाएगा। लेकिन क्योंकि बैंक निफ्टी अपने रेजिस्टेंस पे था, इस वजह से जो हमारे ट्रेडिंग प्लान में नहीं है, और आप मूविंग एवरेज भी देखोगे ये दोनों ऊपर की तरफ थे, तो एक वैलिड ट्रेड था। लेकिन अगेन जस्ट बिकॉज क्योंकि हमने कुछ रूल्स बनाए हैं, उसके हिसाब से ये चीज़ हमें लग रहा था कि मे भी शायद एक फेक ब्रेकआउट हो, और वही हुआ एग्जैक्टली। और यहाँ पे हमने कह सकते हो कि यहाँ पे हमें 30,000 का एसेट बचा है। तो इसलिए मैं यहाँ पे नहीं मानता कि मेरा यहाँ पे 30,000 का लॉस हुआ है। मैं ये मानता हूँ कि वो जो था कि मैंने जो हमने एसेट लगाया था सिस्टम पे, अगर उसके हिसाब से चलते तो हमें 30,000 का और लॉस होता है, क्योंकि इतना फास्ट मोमेंटम में ये लॉस जो था ये मैनुअली मुझे काटना पड़ा एंड टू एंड देखते हुए। अगर मैं सिस्टम के हिसाब से चलता तो ये 30-35 हज़ार का लॉस हो जाता है। और यहीं पे कहीं अगर एंटिसिपेशन में कहीं फोमो में आके अगर मैं ट्रेड लेता तो मेरा 30,000 का लॉस और हो जाता है। मतलब जो हमें 30,000 का लॉस है ये ऑलमोस्ट 1 लाख के आसपास का लॉस चला जाता है हमारा। ठीक है, तो इसलिए मैं अपना रिस्क टू रिवॉर्ड देखते हुए ही सबसे पहले क्या करता हूँ, ट्रेड प्लान करता हूँ। उसके हिसाब से अगर कोई अपॉर्चुनिटी दिखती है तो ही मैं ट्रेड करता हूँ, नहीं तो मैं ट्रेड नहीं करता। अगर आपको हमारा एनालिसिस अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। इसी तरीके से आप को मैं डेली के डेली एनालिसिस करके अपडेट्स देता रहूँगा, ताकि आप एटलीस्ट देखिए प्राइस एक्शन तो आपको बहुत जगह से आप सीख सकते हो, कहीं से भी मिल सकता है। बट यहाँ पे जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि वो क्या है कि आपकी अगर कोई भी स्ट्रेटेजी हो, ठीक है, ये तो मैं प्राइस एक्शन पे कर दूँ, अगर हो सकता है कि आप कोई दूसरी है ना हेज बेस कोई स्ट्रेटेजी यूज़ करते हो, कोई इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रेटेजी यूज़ करते हो। हालांकि मैं फेवर में नहीं रहता, मैं प्राइस एक्शन पे ही बिलीव करता हूँ, लेकिन फिर भी तो मेन इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी नहीं है दोस्तों। मैं आपको बार बार ही समझाना चाह रहा हूँ
मेन इंपॉर्टेंट क्या है कि आपका जो इमोशनल डिसिप्लिन है ना, पेशेंस, वो आपको पे ऑफ करेगा लॉन्ग रन में, ना कि कोई आपकी स्ट्रेटेजी। क्योंकि स्ट्रेटेजी तो एवरेज स्ट्रेटेजी से भी आप काफ़ी अच्छे सक्सेसफुल हो सकते हो, बट अगर आप में ये डिसिप्लिन नहीं है तो आज आप भले प्रॉफिटेबल हो जाओ, लेकिन इन द लॉन्ग रन आप हमेशा लॉस ही करोगे। तो विद दिस होप आई थिंक आपको ये हमारा एनालिसिस समझ में आया होगा, और किस तरीके से आज हमने, है ना, अपना पेशेंस और डिसिप्लिन को फॉलो करते हुए अपने कैपिटल को इरोड होने से बचाया, बेसिकली कह सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं कल फ्राइडे। कल देखते हैं किस तरीके से मार्केट बिहेव करता है। सी यू टुमारो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग।